A very good morning everyone. So in today's video we will learn about the topic hyperbola. So without any delay, let's start. In previous videos I have told you about the topic parabola. I have covered parabola, ellipse. Now we will learn about parabola and its types and its construction, which will be covering all the exercise questions of 10.4. So let's start with hyperbola. तो हाइपरबोला क्या होता है? देखो, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हाइपरबोला ना कुछ इस तरह से दिखता है. इसको हम हाइपरबोला कहते हैं, पर यहाँ पर हम इसकी कुछ डिटेल स्टडी करेंगे. तो हाइपरबोला की डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं. तो हाइपरबोला होता है बेसिकली टू टाइप्स का. हाइपरबोला इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला and another one is vertical hyperbola. ठीक है. अब इसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसका एक्सिस होता है. और इसको वर्टिकल क्यों बोला? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ होता है. राइट. तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ये होता है क्योंकि इसका एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक्स एक्सिस. इसको वर्टिकल हाइपरबोला क्यों बोला? क्योंकि इसका एक्सिस क्या है? वर्टिकल लाइन. एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला. अब देखो कुछ बेसिक, अब मैं इनको अलग अलग समझाती हूँ. ठीक है, आपको ऐसे एक साथ समझ नहीं आएगा. सो स्टार्टिंग अप विद हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. जब हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बात करते हैं तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पे. अब जो ये पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर. ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर. और ये सेंटर कितना है? 0,0. दिस पॉइंट is known as vertices. This is A, this is your A dash. This is A, this is A dash. ठीक है. तो इन vertices अब आपको पता है सेंटर से वर्टिस या फिर वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है? A. तो ये क्या हो जाएगा? A,0. ये क्या हो जाएगा? -A,0. ठीक है, ये -A,0, ये A,0. अब जब भी हम हाइपरबोला की बात करते हैं, एलिप्स में क्या होता था कि ये मेरे वर्टिसेस होते थे और फोकस मेरा इनसाइड होता था. पर हाइपरबोला में क्या होता है? फोकस हमारा आउटसाइड होता है. अरे जेन्युइन सी बात है कि कोई बॉडी ऐसे खुल रही है, ठीक है, कोई बॉडी ऐसे, तो उसका फोकस तो यही होगा ना. यहाँ थोड़ी ना होगा उसका फोकस उसके अंदर होगा. तो इसलिए इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस यहाँ. दिस इज एफ एंड एफ डैश. वही सेम चीज जो एलिप्स में थी कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है? C. तो दिस विल बी C,0. दिस विल बी -C,0. राइट. अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की. एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? यहाँ पर बॉडी के बाहर. अब ये बॉडी ऐसे है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा? यहाँ पर. इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो है वो अंदर की तरफ बनता है. दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स. और डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होते हैं? 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं. 2 वर्टिसेस, 2 फोकस, 2 डायरेक्ट्रिक्स. 2 वर्टिसेस, 2 फोकस एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, तो ये है इसका डायरेक्ट्रिक्स. और एक और चीज होती है. अब एक और चीज जो हमने 12th में नहीं पढ़ी थी, एंड हियर इट इज न्यू, असिम्प्टोट्स क्या होते हैं? ऐसी 2 लाइंस जो सेंटर से पास करती हैं और जिसकी वजह से ही हाइपरबोला बन सकता है. देखो असिम्प्टोट्स क्या होती हैं? ये जो कांटा सा बन रहा है ना, इसको कहते हैं असिम्प्टोट्स. दीज आर योर असिम्प्टोट्स. इनको कहते हैं असिम्प्टोट्स.
ठीक है, तो चलो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, जब सेंटर ओरिजिन होता है तो जनरल इक्वेशन ये होती है। अब दूसरी चीज आती है सेंटर। सेंटर क्या है यहाँ पर? 0 0। अगली चीज आती है वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस, क्या है? प्लस माइनस a, 0। फोकाई, फोकाई क्या है? प्लस माइनस c, 0। वर्टिसेस हो गए, फोकस हो गए। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स की। देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने वाला है। यहाँ पे भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने वाला है। और ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला कैसा होगा? प्लस होगा। ये वाला कैसा होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि नेगेटिव की तरफ है। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, तो x इक्वल टू पॉजिटिव, x इक्वल टू नेगेटिव। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स एलिप्स का होता था वही सेम इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, ये होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। अब उसके बाद आते हैं हम, दिस इज योर फोकस, दिस इज सी। अब वहां पर c की वैल्यू क्या होती थी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको याद करने का क्या तरीका है। अगर जनरल इक्वेशन माइनस वाली है ना तो ये प्लस वाला होगा, अगर जनरल इक्वेशन प्लस वाली है तो ये माइनस वाला होगा। ठीक है, अब एलिप्स में क्या रूल होता था? एलिप्स में रूल होता था कि ए स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर से बड़ा होगा। पर यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तीनों केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे कैसा भी हो सकता है ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला का टाइप जो है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर पैराबोला का जो टाइप है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, अगर वाई पॉजिटिव है तो उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है, याद रखो, इसका मतलब है ए स्क्वायर हमेशा किसके नीचे आएगा? जो क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के नीचे आएगा, वाई पॉजिटिव है तो वाई के नीचे आएगा। राइट, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो लाइंस होती है ना, इनको हम कहते हैं असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स, ठीक है, असिम्पटोट्स। और इस असिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू, इस असिम्पटोट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। y इक्वल टू प्लस माइनस, ऑफकोर्स हम एक लाइन की इक्वेशन क्या कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स। तो ये भी उसी फॉर्मूले से इसको भी डराइव किया गया है। ये असिम्पटोट्स की इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस हाइपरबोला का एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है ना। तो इस एक्सिस का नाम क्या होता है? इस एक्सिस को हम कहते हैं फोकल एक्सिस, फोकल एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। सो दिस इज योर फोकल एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट, या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। असिम्पटोट्स की इक्वेशन पता चल गई, फोकस आ गया, सेंटर आ गया, लाइन, सब कुछ वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या? यही होता है हमारा अबाउट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसकी इसेंट्रिसिटी सेम है, रूट मतलब सेम है c बाई ए, इक्वल टू c बाई ए, और c हमारा क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी सेंट्रिसिटी हो जाएगी इक्वल टू c बाई ए, और यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी? रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर होल रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो जल्दी से हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो हाइपरबोला सबसे पहले होता है दो टाइप्स का, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, एक वर्टिकल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। इसको इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोला गया है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनाया गया है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनाया गया है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोला जाता है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर क्या है, इसका ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर हमने मार्क कर लिया। वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0। जेन्युइन सी बात है, अगर सेंटर से एक तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा 0। फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस सी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वही वाली जो लिफ्ट में थी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। असिम्पटोट्स क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 यहाँ पे होगा 0 प्लस माइनस b बाई इंटू एक्स, इसेंट्रिसिटी हो गई c बाई a, ठीक है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के बारे में, ठीक है। अब आते हैं इसी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में। अब यहाँ पर तो सेंटर था ओरिजिन, बट व्हाट हैपन्स अगर सेंटर मेरा ओरिजिन ना हो, अगर मेरा सेंटर कुछ और हो जाए तो मेरे हाइपरबोला के साथ क्या होगा। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, कंपेयर करना आप, ठीक है। जब सेंटर मेरा ओरिजिन ना हो, मान लो सेंटर मेरा h, k है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन भी सिखा रही हूँ कि उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे जब सेंटर ओरिजिन न हो, तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग उसकी वो सीख लेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर इज अनदर देन ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, h, k मान लिया। अगला स्टेप क्या है, जैसे एलिप्स में होता था, आप a, 0 को ढूंढो, माइनस a, 0 को ढूंढो, 0, b को ढूंढो और 0, माइनस b को ढूंढो। अगला स्टेप क्या है, a, 0 यानी कि वर्टिसेस ढूंढो सारे, a डैश, b डैश, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसके वर्टिसेस मेरे ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, पैरेलल टू एक्सेस लाइंस खींचनी है, यानी कि इससे पास होती हुई लाइंस खींचनी है, इससे पास होती हुई लाइंस खींचनी है, इससे पास होती हुई लाइंस खींचनी है, एंड देन इससे पास होती है। अब यू विल ऑब्जर्व, आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, दिस PQRS। आपको क्या ऑब्टेन होगा, एक स्क्वायर ऑब्टेन होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑब्टेन होने के बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब इसके बनाने असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन। असिम्पटोट्स क्या होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन, और वो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती है ना, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ठीक है। तो यानी कि सेंटर से, यानी कि P से आपको पास कराना है, PCR, ठीक है, दिस विल बी योर असिम्पटोट। तो ये दोनों आपके असिम्पटोट हो गए। इसको थोड़ा लंबा खींच दो, लंबा कर दो, राइट, ये हो गया आपके असिम्पटोट्स। अब आपको इससे हाइपरबोला को कैसे स्केच करना है, ये जो ये मेरे वर्टिसेस है ना, a और माइनस a, यहाँ से स्टार्ट करना है और एसिम्पटोट्स के कॉर्नर तक रहना है, टच नहीं होनी चाहिए। एसिम्पटोट्स एक ऐसी लाइन होती है जिसपे कर्व कभी भी टच नहीं करता। एसिम्पटोट्स आर दोज लाइन जिसपे कर्व कभी भी टच नहीं करता। तो ये होगी मेरी कंस्ट्रक्शन। तो देखो ध्यान से, मैंने कंस्ट्रक्ट कैसे किया, पहले मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना लिए ऐसे। अब उसके बाद मैंने ढूंढा एक सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा कि मेरा सेंटर पॉइंट है, लेट इट बी h, k मेरा सेंटर हो गया। सेंटर पे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, a डैश, b डैश। वर्टिसेस को फाइंड आउट करने के बाद जैसे हमने एलिप्स में किया था, एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल, यानी कि एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
इसके पैरेलल लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, जो इन पॉइंट से पास करे लाइंस। उसके बाद मेरे को एक स्क्वायर शेप मिलेगी, उनको मैंने मार्क कर लिया PQRS। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करना है। एसिम्पटोट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सेंटर से पास करेंगे, सेंटर से मैंने पास करा दिए। देन उसके बाद हमें हाइपरबोला को स्केच करना है। जो ये A और A' होते हैं ना, इससे स्केच किया जाता है और इसके एंड्स तक, ठीक है, इसको टच नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, हाँ, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहाँ पे तो सेंटर मेरा 0 0 था, यहाँ पर 0 0 थोड़ी ना है, तो इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज माय जनरल इक्वेशन। अच्छा, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा h कॉमा के। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वे निकाल लेते हैं वर्टिसेस। ये डिस्टेंस मेरा a है, ये डिस्टेंस भी मेरा a है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन नहीं है, राइट। ये डिस्टेंस मेरा a है, तो इस a पॉइंट के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, देखो सिंपल सी बात है। दिस इज योर सेंटर, दिस इज h कॉमा k, ये डिस्टेंस मेरा a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। हम x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, जब हम x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं और पॉजिटिव जा रहे हैं तो x होगा मेरा चेंज और y रहेगा सेम, तो y तो रख दिया मैंने सेम। x क्या कितना चेंज हो जाएगा, प्लस से h प्लस a, दिस विल बी h प्लस a कॉमा k। सिमिलरली a' के क्या हो जाएंगे, माइनस की तरफ आ रहे हैं, h माइनस a कॉमा k। ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x से y कितना चेंज हो रहा है, प्लस b। x से y कितना चेंज हो रहा है, माइनस b, तो h कॉमा k माइनस b, h कॉमा k प्लस b, राइट। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए h प्लस माइनस a कॉमा k और h कॉमा k प्लस माइनस b, ये आ गए मेरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब फोकस कहाँ होता है इसका, यहाँ पर फोकस कहाँ होता है, यहाँ पर f'। तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या है, c। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं मुझे कोई, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा फोकस है, यहाँ तक का डिस्टेंस c है, ये है h कॉमा k, तो ये कितना हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ये तो रहेगा सेम, एंड दिस विल बी h प्लस c, so this will be h plus c comma k। सिमिलरली ये वाला फोकस क्या हो जाएगा, h माइनस c comma k। सो फोकस या फिर फोका ही लिख सकते हैं हम, h प्लस माइनस c comma k, h प्लस माइनस c comma k, ठीक है। फोकस के भी आ गए। अब उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या बनता है, थोड़ा इसके अंदर बनता है। ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स है, थोड़ी खिंच सी हो गई है फिगर, बट जो स्टार्टिंग से समझ रहे हैं उसको फिगर भी समझ आ रही होगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैसे तो हमारा होता है a स्क्वायर बाई c, राइट, पर ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर तो आ गया जी नेगेटिव का साइन। अच्छा, और हम किसके अलोंग मूव कर रहे हैं, x एक्सिस के, तो x की वैल्यू चेंज होगी, तो x इक्वल टू h माइनस a स्क्वायर बाई c, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x इक्वल टू h प्लस a स्क्वायर बाई c। तो ये होगी मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू h प्लस माइनस a स्क्वायर बाई c। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स क्या होंगे, असिम्पटोट्स देखो बस सिंपल सी बात है, असिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 क्या हो जाएगा, k प्लस माइनस b बाई a x माइनस h, ये होगी मेरी असिम्पटोट्स की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो जब भी हमारा सेंटर
एन अदर देन ओरिजिन हो, यानी कि h, k हो, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमने अच्छा जब हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें किसको ढूंढना है, सेंटर को ढूंढना है। सेंटर को ढूंढने के बाद हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस को ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को ड्रॉ करने के बाद हमें ए डैश बी डैश डिस्टेंस से मार्क कर लेने हैं। उनको मार्क करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ सम पैरेलल लाइंस फ्रॉम द एक्सेस। ये एक्सेस से पैरेलल है, ये भी एक्सेस से पैरेलल है, ये भी एक्सेस से पैरेलल है और ये भी एक्सेस से पैरेलल है। उसके बाद हम देखेंगे एक स्क्वायर शेप हमें ऑब्जर्व होगा। स्क्वायर शेप को मार्क कर लिया PQRS। उसके बाद हमने असिम्प्टोट्स को ड्रॉ किया। असिम्प्टोट्स वो होते हैं जो ओरिजिन, जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। उसके बाद मैंने हाइपरबोला को ड्रॉ किया। हाइपरबोला को वर्टेक्स से ड्रॉ किया, ठीक है, वर्टिसेस से ड्रॉ किया। और हाइपरबोला कभी भी असिम्प्टोट को टच नहीं करेगा, क्योंकि असिम्प्टोट्स वो वाली लाइन होती है जिसपे कर्व कभी भी टच नहीं करता। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे से ड्रॉ कर लिया और ये हमने सब कुछ ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब बिल्कुल सेम मेथड, बिल्कुल सेम है टू कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग भी कुछ ट्राई करें। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी कंस्ट्रक्शन में, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि उसको हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल अच्छे से कंस्ट्रक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स रिटन, सब कुछ मैं वहाँ पे डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ठीक है, सो विद दिस मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच।